हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैट्रिक्स को देख रहे थे, तो आज हम लोग लेक्चर 4 देखेंगे मैट्रिक्स का, राइट। तो आज लेक्चर 4 होगा मैट्रिक्स का। कितना लेक्चर होगा? लेक्चर 4। लेक्चर 4 मैट्रिक्स। इतना तक बात आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैट्रिक्स का आज हम लोग लेक्चर 4 देखेंगे। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि अगर किसी को भी मैथ से डर लगता है या मैथ समझ में नहीं आता है, तो ये गारंटी है मेरी क्या कि अगर समझ नहीं आता है तो आ जाइए, हम समझा देंगे। समझाने की पूरी गारंटी मेरी। हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो कितनी वास्ट कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हो, चाहे वो कितने भी इजी कॉन्सेप्ट हो या कितना भी वास्ट हो या कितना भी लेंदी कॉन्सेप्ट हो, उसकी समझाने की गारंटी मेरी। और आपके भेजा तक समझेगा हर एक बच्चा को। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और देखिए जिस तरीके से मेरा जो लैंग्वेज बेसिकली टीचिंग का है, वे टीचिंग का है ना, वो एक यूनिक टीचिंग है। आपको समझ में आएगा, हर एक बच्चा को समझ में आएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में कहां तक चले थे? तो हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में 2 by 2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स को समझेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को समझेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? 3 by 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को समझेंगे। लेट अस सपोज अगर कोई हमारा कोई मैट्रिक्स है जो हमारा क्या है, A1 A2 A3, राइट। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। कोई हमारा एक बी मैट्रिक्स है जो हमारा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9। यह हमारा 2 मैट्रिक्स है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? ये तो एक हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स बी है। अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना हो, तो मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करने के लिए ना हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या सबसे पहले मुझे ये बात पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इस बात को पहले ध्यान में रखेंगे। तो इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो हाँ जी, तो इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स भी हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स है। क्या इतनी बात समझ में आया? ए मैट्रिक्स हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स है, बी भी हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो इस बात को समझेंगे क्या कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता था? जब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ रो 3 है, दोनों इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ही होगा। हाँ जी सर, तो दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। कि बताए थे, क्या बताए थे हम कि अगर इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसको रो को कॉलम के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड के फॉर्म में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आया? नेक्स्ट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी ऐड के साथ फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी
एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा ही सेकंड मैट्रिक्स के साथ, वैसे ही हमारा थर्ड मैट्रिक्स के साथ होगा। तो देखिए यहां ये बेसिकली क्या क्या आएगा। A1 को B1 से करेंगे तो A1 B1 प्लस A2 B4 प्लस A3 B7। नेक्स्ट 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 देखिए A1 को B2 से होगा मल्टीप्लाई, नेक्स्ट A2 को B3 से, नेक्स्ट A3 को B8 से। ये मल्टीप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस बात को यहां पे ध्यान से सुनिएगा क्या कि यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा A1 B2 नेक्स्ट प्लस A2 B3 प्लस A2 B5 प्लस A3 B8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा A1 B3 प्लस A2 B6 प्लस A3 यहां पे क्या हो जाएगा B9। यहां पे क्या हो जाएगा B9। ऐसे ही हमारा यहां पे ये फर्स्ट रो हो गया, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट सेकंड रो होगा, थर्ड रो होगा। तो लिख देते हैं पूरा, जस्ट सिंपल से A4 को B1 से करेंगे तो मिला लीजिएगा आप लोग, इसको खुद से कीजिएगा अपने आप से। अभी पॉज करके वीडियो को खुद से कीजिए और देखिए कि क्या मेरा यहां पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 प्लस A6 B7 नेक्स्ट A4 B2 प्लस A5 B5 प्लस A6 B9 B8 नेक्स्ट A4 B3 प्लस सॉरी हाँ A4 प्लस में क्या हो जाएगा A5 B6 प्लस A6 B9 नेक्स्ट A7 B1 प्लस A8 B4 प्लस A9 B7 प्लस A7 B2 प्लस A8 B5 प्लस A9 B8 नेक्स्ट A7 B3 प्लस A8 B6 प्लस A9 B9। क्या इतनी बात क्लियर? तो ये सिंपल सी यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को समझाया। क्या आप लोग के पूरे भेजा में, पूरे दिमाग में फिट हुआ या नहीं हुआ? इसी तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर बताइए? क्या तरीका समझ में आया ना? हाँ जी, जब तरीका समझ में आया तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सॉरी नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। हाँ, तो यहां से ये बात बोलेंगे कि इफ कुछ बातें लिखते हैं। इफ क्या बातें लिखे? इफ मैट्रिक्स A and B, if matrix A and B are a square matrix, अगर मैट्रिक्स A और B हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, then multiplication of AB and BA both possible, दोनों संभव होगा। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? क्या यहां तक बात क्लियर है? बोलिए। जब यहां तक बातें क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्या, तो नेक्स्ट हम लोग ये पॉइंट देखेंगे यही मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर के साथ होगा, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो लेट अस सपोज अगर कोई स्केलर k है, अगर k का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है
यानी k इंटू कोई मैट्रिक्स ए है जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। लेट से कि मैट्रिक्स ए हमारा a1 a2 a3 a4 है, तो अगर k से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा k इंटू a1 k a2 k a3 नेक्स्ट k a4, ये k से इंडिविजुअली सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी टाइप से ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, जब यहां तक किसी तरह का कोई समस्या नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग देख ही लिए ना, सब कुछ बातें तो देख ही लिए, तो हम लोग सिंपली कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन को करते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ जी सर, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, तो सिंपल सी अगर क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन रहेगा या फिर अगर कुछ इस तरीका का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेट अगर a इक्वल टू गिवन है, a इक्वल टू 2 4, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है और यहां पे क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ठीक है जी। हाँ, 2 4 3 2 2 4 3 2, ये a का वैल्यू है। देन b का वैल्यू है हमारा 1 3 -2 5, c का वैल्यू है हमारा -2 5 3 4, -2 5 3 4। फाइंड आउट करना है मुझे, फाइंड आउट करना है मुझे क्या? फर्स्ट में फाइंड आउट करना है 3a में फाइंड आउट करना है 3a माइनस सी, b में फाइंड आउट करना है a इंटू बी, b इंटू ए लिख देते हैं, एंड c में मुझे फाइंड आउट करना है क्या? ए बी। तो देखिए अगर 3a माइनस सी मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो पहले ऐसे ही लिखेंगे, 3a का वैल्यू लिखेंगे, a है क्या? देखिए यहां पे 2 4 3 2, वैसे ही लिखे, माइनस सी कितना है? -2 5 3 4। ध्यान से बात को समझिएगा, 3 को एक स्केलर नंबर है, अगर इस स्केलर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? इस बात को ध्यान से सुनिए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये जो 3 है ना, 3 को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करना है। 3 को सबके साथ लगा देंगे। मैट्रिक्स में ऐसे ही होता है, अगर मैट्रिक्स के पहले कोई नंबर है और मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो अंदर अकेला नहीं जाएगा, बोलेगा सबके साथ हम रहेंगे। क्या बोलेगा? कि सबके साथ रहेंगे। तो ये जो 3 है, 3 2 के साथ ही नहीं, 4 के साथ ही नहीं, 3 के साथ ही नहीं, 2 और 4 के साथ केवल नहीं, किसी के रो या किसी एक कॉलम में नहीं जाएगा, बोलेगा हम सबके साथ रहेंगे भाई। कैसे रहेंगे? सबके साथ रहेंगे। तो ये बोलता है कि सबके साथ रहेंगे। सबके साथ कैसे रहेंगे? तो जैसे पहले थे मल्टीप्लीकेशन में, अंदर आने पे भी वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में सबके साथ रहेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को 4 से करेंगे तो 12, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 2 से करेंगे 6, ऐसा ही होगा जी। हाँ जी सर। माइनस, अब इसको क्या करेंगे? -2 5 3 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये दोनों को माइनस करेंगे, 6 माइनस -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8। 12 माइनस 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। 9 माइनस 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। 6 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या यहां तक बात क्लियर? जब यहां तक बात क्लियर है तो अब हम लोग देखते हैं b इंटू ए निकालते हैं। नहीं, तब हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को नंबर के फॉर्म में देखते हैं जी। हाँ जी, तो कैसे देखेंगे? b के वैल्यू यहां पे है कितना? 1 3 -2 5, ये b हो गया। a कितना है? 2 4 3 2। करते क्या है जी?
ध्यान से देखिएगा। तो इसको करते कुछ नहीं है, यहां पे अगर ये रो होगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इस रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 लिख देते हैं यहां पे, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, यही होगा ना जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट -2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। नेक्स्ट -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। 2 1 जा 2 प्लस 9, 4 1 जा 4 प्लस 6, -4 प्लस 50, -8 प्लस 10। इतनी बात क्लियर। अब यहां से इसको निकालिएगा आप लोग, तो 2 9 कितना होगा जी, 11। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ आप भी कीजिएगा। 2 9 कितना होगा, 11। 4 6 कितना होगा, 10। बोलिए ना। -4 और 15 कितना होगा, 11। -8 और 10 कितना होगा, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11 10 11 2। क्या इतनी बात क्लियर? क्या यहां तक बातें समझ में आया? तो यह हमारा a इंटू बी निकला। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, सॉरी ये b इंटू ए। b इंटू ए हमारा इतना आया है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बातें, इतना आया है। क्या a इंटू बी निकालते हैं, देखते हैं दोनों सेम होता है या डिफरेंट होता है। हाँ जी देखिए ना इधर a का वैल्यू है कितना, 2 4 और कितना है 3 2। b कितना है जी, 1 3 -2 5। हाँ जी सर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट रो कॉलम, यहां तक बात समझ में, रो कॉलम। 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहां पे 2 इंटू 1, ऐसा ही लिखेंगे ना, देखिएगा ध्यान से, प्लस 4 इंटू -2। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। 2 1 जा 2 -8, 3 2 जा 6 प्लस 20, 3 -4। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 10, -6 26 -1 और 10 9 19। यही बात होगा ना जी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा था, मुझे पहले से भी पता था कि ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी को, और फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वल नहीं होता है, जो यहाँ पे प्रूफ होके भी दिख गया। क्या बातें समझ में आया? क्या ये बातें क्लियर हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे आपको काफी अच्छा से आइडिया लगा होगा। आइडिया लग गया? क्या आइडिया लगा ना, बताइए। काफी अच्छा इस क्वेश्चन से आइडिया लगा होगा। चलिए अब हम लोग इसको नोट डाउन करिएगा पॉज करके वीडियो को, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम लोग देखते हैं अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन की तरफ तो सब लोग मूव कर जाते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, हाँ जी, जो आपको भी लगे कि हाँ कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा। नेक्स्ट क्या है, cos थीटा। हाँ जी सर, इतना बात समझ में आया। प्लस sin थीटा इंटू
क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ में आया? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। हाँ जी, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसको कॉस से पहले उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अगर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो कॉस है ना, ये अकेला अंदर किसी के साथ नहीं जाएगा, सभी के साथ जाएगा, सभी के साथ जाएगा। जैसे ब्रैकेट करते थे ना, ध्यान दीजिएगा, 2 को x प्लस 2 लिखते थे, अगर इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना था केवल x के साथ ही मल्टीप्लाई होता था, नहीं जी, इसके साथ भी होता था, 2 इंटू 2 भी। क्या इतनी बात समझ में आया ना? हाँ, तो यही तरीका हम लोग यहां पे भी अपना रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ हमारा अलग नहीं है। तो देखिएगा क्या क्या है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन यहां पे करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन अगर यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्लस है तो प्लस देंगे, यहां देखेंगे साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये सब अब क्या होगा, अब ये 2/2/2 मैट्रिक्स क्या है, अब एडिशन हो गया, तो इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे, कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना जी, हाँ जी। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, यहां पे क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही किया है ना, इंडिविजुअली कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा जी, 1। ये से ये देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसको माइनस करेंगे तो 0, ये आएगा 1। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, इस मैट्रिक्स को, यही मेरा आंसर हो गया फाइनली। अगर ऑप्शन में है ऐसा कि अगर ये 1001 कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सॉरी डायगोनल एलिमेंट अगर 1 रहेंगे तो इसको किस टाइप के मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बातें याद है, डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर 0 होते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये किस टाइप के मैट्रिक्स आंसर में आ गया मेरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ये रफ में ऐसे ही बातें हम बताए थे। क्या यहां तक बात क्लियर, क्या यहां तक बातें क्लियर है, बताइए आप लोग, बोलिए हाँ या ना। जब यहां तक बातें क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सिंपल सी बातें और उसको समझेंगे। क्या है जी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक काफी अच्छा क्वेश्चन करें,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करें। हाँ जी करिए सर। ठीक है कर रहे हैं। इसी चैप्टर का हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? 12 नंबर क्वेश्चन तो गिवन 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 -1 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू थ्री वहां पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इतनी बात क्लियर? तो यहां पे x इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो सिंपल से इसको सोल्यूशन करने के लिए ना पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों एडिशन में है तो इसको इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के, तो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z 3w। ये क्वेश्चन देखिएगा ना आप लोग को तो प्रॉब्लम होगा, लगेगा कि ये बड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से इजी वे में मैं बताऊंगा कि क्या बताऊं, काफी इजी तरीके से बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को। सो डोंट वरी, काफी इजी तरीके से। कैसे हम लोग को थिंकिंग प्रोसेस को, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, इस बात को समझिएगा और देखिए आप लोग ध्यान से। हाँ जी सर, थोड़ा आइए देखिए इधर, आइए इधर, आइए आइए ऐड कीजिए इसको। तो x को 4 में ऐड कीजिएगा तो x प्लस 4 आएगा। अगर 6 को x प्लस वाई में ऐड कीजिएगा तो 6 प्लस x प्लस वाई आएगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट -1 को जेड डब्ल्यू में ऐड कीजिएगा तो -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आएगा। अगेन 2w प्लस क्या हो जाएगा 3। इतना देखने के बाद हम लोग इस बात को ध्यान से देखेंगे कि भाई ऐसा कोई कोरेस्पॉन्डिंग पेयर है, दोनों क्या हो गया, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। क्या? पहला ये स्केलर का मैट्रिक्स के से मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 3 कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा पहले उसको हम लोग पिक करेंगे जहां से किसी एक का वैल्यू, जहां पे कोई एक वेरिएबल हो उसके इक्वल करने पे। तो देखिए तो इस 3x को x प्लस 4 के साथ अगर इक्वल करेंगे तो क्या होगा 3x इक्वल टू x प्लस 4। यहां से x इधर आएगा तो 3x माइनस x इक्वल टू 4, दैट इज 2x इक्वल टू 4। तो यहां से देखिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया? नेक्स्ट 3y का अब देखेंगे किसके साथ इक्वल। अब x आ गया ना तो जहां पे x और y हो वहां पे पूछेंगे, तो 3y को 6 प्लस x प्लस y के साथ कंपेरिजन करेंगे तो लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x। x का वैल्यू कितना है 2 रख देंगे, दैट इज 2y इज इक्वल टू 8। यहां से y इक्वल टू कितना हो गया 4। कोई डाउट यहां तक? इस तरह का कोई समस्या परेशानी बताइए, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा क्या 3w। अब देखेंगे कहां पे इक्वल हो रहा है। देखो तो देखिए तो 3w को यहां पे w मिल रहा है, मतलब 3w वाले कंपोनेंट को इक्वल करेंगे। 3w इज इक्वल टू 3w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, मतलब w इक्वल टू मेरा आ गया 3। नेक्स्ट कर जो बच गया उसको इक्वल कर लीजिए। 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये जेड
जेड प्लस नॉट जेड इंटू डब्ल्यू, जेड प्लस 3z माइनस जेड इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू मतलब 3, दैट इज 2z इज इक्वल टू 2, दैट इज z इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहां से देखिएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सभी का वैल्यू इंडिविजुअली हम लोग फाइंड कर लिए। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आया? ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन काफी इजी क्वेश्चन था। क्या इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आ गया है तो हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ी सी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। समझ में आई बातें? कुछ और आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी सर, तो क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। कॉन्सेप्ट ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा ध्यान से, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करना, मतलब उसको बदल देना, अदला बदली करना। अदला बदली कहने का मतलब कि बदला बदली अदला बदली यही होगा, सिंपल सी बात। कहने का मतलब क्या कि रो को कॉलम कर दीजिए और कॉलम को रो कर दीजिए, तो इस तरीके से जो हमारा आएगा वो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कौन सा मैट्रिक्स होगा? बोलिए जल्दी। वो जो हमारा मैट्रिक्स होगा जब अदला बदली करेंगे तो मैट्रिक्स जो होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। हाँ जी सर। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फॉर फाइंडिंग द ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे वर्ड क्या लिखेंगे कि फॉर फाइंडिंग द ट्रांसपोज मैट्रिक्स for finding the transpose matrix, for finding the transpose of a matrix, transpose of a matrix, we interchange we interchange their rows and column एलिमेंट। मतलब क्या, ध्यान से बात को समझिएगा। यानी जो खड़ा लाइन, जो पड़ा लाइन है उसको खड़ा कर देंगे और जो खड़ा लाइन है उसको पड़ा लाइन कर देंगे। खड़े लाइन को पड़े लाइन और पड़े लाइन को खड़े लाइन, पड़ा हुआ लाइन को खड़ा कर देंगे, मतलब पड़ा हुआ को खड़ा कर देंगे, वही ट्रांसपोज होगा। वही क्या हुआ? ट्रांसपोज हुआ। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई हमारा ए मैट्रिक्स है, फॉर एन एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स हमारा A1 A2 A3 A4 ये कोई मैट्रिक्स है और अगर इसी का हमें ट्रांसपोज निकालना होगा तो ए ट्रांसपोज, ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं इसकी अगर हम देखें किस तरीके से नोटेशन देते हैं तो ये ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं या फिर ए डैश ये लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। तो अगर यहां से मुझे ए ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करेंगे? A1 यहां लिखेंगे, A3 यहां लिखेंगे, नेक्स्ट मतलब ये जो रो है इसको उठाकर हम लोग कॉलम कर दे। ये जो खड़ा लाइन है इसको पड़ा लाइन कर देना, तो खड़ा तो पड़ा पलट जाएगा तो A1 A3 होगा। ये A2 A4 है, ये खड़ा लाइन है इसको पड़ा लाइन कीजिएगा तो यहां पे हो जाएगा A2। क्या इतना समझ में आया? अच्छा ऐसे कीजिएगा तो क्या आपको यहां से समझ में आया कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके, ध्यान दीजिएगा यहां से एक बात,
क्या कि जो हमारा यहां पे देखिएगा कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट यहां पे क्या है, A1 और A4, यहां भी डायगोनल एलिमेंट क्या है, A1 और A4। यानी कि अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये कि व्हेन वी फाइंडिंग, अच्छा एक बात और, ये बात लिख लेते हैं उसके बाद वो बात लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर यहीं पे यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है, अगेन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो अगेन ये जो पड़ा हुआ लाइन है, खड़ा हुआ लाइन है, उसको पड़ा लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा A1 A2 A3 A4। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा वही मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या, ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या कि मान लिया जाए कि 2 into 3 है तो कितना होगा जी, 6 होता है। अब क्या किए हैं कि 3 की जगह पे 2 कर देते हैं और 2 के जगह पे 3 कर देते हैं, तो यहां पे 3 into 2 किए। अभी भी ऐसा करने पे 6 ही आ रहा है, तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? अब क्या करते हैं, अगेन इसको हम लोग अगेन 2 को 3 के जगह पे लेके जाते हैं, 3 को 2 के जगह पे लेकर आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 into 3 तो हमारा 6। तो ये फर्स्ट और थर्ड देखने में क्या हुआ, सेम। अगर दो बार चेंज करेंगे तो इसकी ओरिएंटेशन सेम हो जाती है। वही कहने का मतलब कि ये ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का वैल्यू यही होता है। क्या इतनी बात समझ में आया? हाँ जी सर। अच्छा, जब इतनी बात समझ में आया तो हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट ये लिखते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। आप लोग, मैं तो सिंपल सी बात बोला कि भाई साहब आप लोग जितने सारे हैं ना, बस पढ़ाई के लिए अगर आइए तो काफी बेटर है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई की बातें करूंगा, पढ़ाई से हटकर कुछ नहीं बातें करूंगा, क्योंकि हटकर बात करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मैं वैसा नहीं चाहता हूं कि बच्चों का टाइम किल हो। अगर मेरे सेशन में आए ना तो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे, इधर उधर का बात करने से कोई बेनिफिट है क्या? कोई बेनिफिट नहीं। आप लोग को भी इंजॉय लगेगा, हाँ सर तो बढ़िया सा चुटकुला कह रहे हैं, बढ़िया सा कहानी बना रहे हैं इधर से उधर का, तो मजा आ रहा है सुनने में, है ना। लेकिन वैसी कहानी का कोई बेनिफिट है क्या? कोई बेनिफिट नहीं है। तो बात को समझिएगा, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, तो इसमें पॉइंट हम लोग ये बातें बोले क्या कि अगर हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। यानी कि व्हेन वी फाइंड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देन डायगोनल एलिमेंट कैन नॉट चेंज, डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता है। यानी डायगोनल एलिमेंट ऑफ किसका भाई, डायगोनल एलिमेंट किसका, डायगोनल एलिमेंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट। इफ वी फाइंड, ऐसे अच्छे से लिखे थे क्या, हाँ, इफ वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ matrix, then their diagonal element will not change। क्या हमने बोला कि डायगोनल, अगर हम लोग ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं ना तो उसके डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होगा। यही तरीका है जो समझ में आए बच्चों को, बाउंस नहीं होगा। इतना बात तो परफेक्ट है, तो आप लोग बस बने रहिए। देखिए इधर नेक्स्ट क्या कि अगर हम लोग क्या, when we find, if we find transpose of a matrix,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, then their number of row and their number of row and number of column interchange, number of column interchange. It means their order will reverse, their order will reverse. क्या इतनी बात समझ में आया? जब इतनी बात समझ में आया, यहां तक बातें बोले क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके ऑर्डर रिवर्स होंगे, या नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम हमारा नंबर ऑफ रो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कि अगर कैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, क्या है एग्जांपल कि अगर 2 3 5 6 7 8 ऐसा कुछ है, ये बेसिकली हमारा क्या है 2/3 कोई एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है रो है, यही रो हमारा क्या बन जाएगा कॉलम। तो रो कॉलम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 7 और 5 4 8, यही होगा ना, ध्यान दीजिएगा बात को। 2 3 7 बड़ा लाइन खड़ा लाइन बन जाएगा, एक बड़ा लाइन खड़ा लाइन बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा 3 रो हो गया, 1 2 3 खड़ा लाइन 3 गो, खड़ा लाइन 2 गो, तो 3 4 2। तो देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो हमारा 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना हो गया 3, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 हुआ। और क्या हुआ, ऑर्डर रिवर्स हो गया, यही बात हुआ ना। लेकिन सर ऐसा तो हम हमारे कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहां पे हमारा सभी कुछ इक्वल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग यहां पे कुछ लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसका एक बार और ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कोई मैट्रिक्स है वो दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालें, चाहे उस मैट्रिक्स का इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल के ऐड करें, दोनों सेम होगा। तीसरा, अगर कोई मैट्रिक्स के है और उसको कोई मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जा रहा है, चाहे ऐसे ट्रांसपोज निकाले या के को बाहर करके एक ट्रांसपोज पहले निकालकर उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसे भी इक्वल हो जाएगा। के इंटू ए, के को एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाले, या तो फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसको के से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में इक्वल होगा। हाँ जी सर। फॉर्म में अगर तो मैट्रिक्स ए है और बी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, हाँ जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, हाँ जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन, देखिए एडिशन होगा तो सीधा सीधा पहले जो ए रहेगा वही आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये बात तो पता है कि हर इंडिविजुअल का ट्रांसपोज होगा, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट वाला उसके बाद चल जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फिफ्थ, अगर कुछ इसी को कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा, ए बी सी डी का ट्रांसपोज निकालना होगा, इसके ट्रांसपोज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले डी का ट्रांसपोज, देन सी का ट्रांसपोज, देन बी का ट्रांसपोज, देन हमारा ए का ट्रांसपोज। हम लोग ट्रांसपोज के जगह पे कॉमा भी यूज कर सकते हैं ऊपर। क्या यहां तक बातें क्लियर? हाँ या ना बताइए। जब यहां तक बातें आपकी क्लियर हुए, जब यहां तक बातें क्लियर है आपको,
तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग यहीं तक बने रहिए वीडियो में। और एक बात आप लोग को बता देता हूं, एक टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी क्या है? स्टडी विथ सनी, स्टडी विथ सनी 444, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। इस आईडी को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और इसके पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स आपके जस्ट इस टेलीग्राम आईडी पे डिलीवर हो जाएंगे, इसलिए नोट्स की भी कोई चिंता नहीं है, ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। तो आप लोग जस्ट वीडियो में बने रहिए, आप लोग जितना से जितना हो सके आप लोग प्यार दिखाइए और वीडियो को समझिए। और क्वेश्चन अगर जो कहीं भी प्रॉब्लम होते हैं तो यहां इस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। मैं बोलता हूं ना हमेशा कि मैथ नहीं समझ में आता है, मैथ से डर लगता है, तो आ जाइए, समझा देंगे। आपके डर को दूर करने के लिए मैं यहां पे हूं। तो मैथ के डर को आपके दिमाग से हटा दूंगा, कभी भी डर नहीं लगेगा मैथ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।